ये कहानी एक छोटे से गांव के एक प्यारे से जोड़े की है जिनका नाम अर्जुन और राधिका था। अर्जुन एक मेहनती किसान था और राधिका उसकी प्यारी पत्नी। उनका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उनके रिश्ते में एक गहरी सच्चाई और प्यार था जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। उन्होंने प्यार से अपना संबंध स्थापित किया। पूरी कहानी अभी आपको सुनाने वाले हैं। कहानी में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। कहानी में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अंत में आपको काफ़ी अच्छी सीख भी मिलने वाली है। दोस्तों, आप लोगों से मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए मेहमान बनकर आए हैं तो कमेंट में यस लिखिए और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब कर दोगे। अर्जुन और राधिका की शादी बचपन में ही तय हो गई थी। दोनों का प्यार न केवल परिवारों में था, बल्कि एक दूसरे के लिए उनके दिलों में भी था। दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे, लेकिन जब शादी के बाद उनका जीवन एक साथ शुरू हुआ तो प्यार की एक नई परिभाषा ही सामने आई। अर्जुन का दिन खेतों में काम करने में बीतता था, जबकि राधिका घर की देखभाल करती थी। लेकिन एक दिन अचानक राधिका बीमार हो गई। शुरुआत में यह सामान्य सा लगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी। अर्जुन बहुत चिंतित हुआ, क्योंकि उनके पास किसी बड़े डॉक्टर के पास जाने के लिए पैसे नहीं थे। गांव में जो लोग थे वे यही कहते थे कि इस गांव के पुराने झील के पास एक साधु बाबा रहते हैं। इनके पास बहुत शक्तिशाली जड़ी बूटी है जो किसी भी बीमारी का इलाज कर सकती है। लेकिन उस झील तक पहुंचना आसान नहीं था, क्योंकि ये गांव से बहुत दूर था और रास्ते में घने जंगल और खतरनाक पहाड़ थे। अर्जुन ने फैसला किया कि वो राधिका के इलाज के लिए किसी भी कीमत पर उस जड़ी बूटी को लाएगा। वो बिना किसी डर के निकल पड़ा। रास्ता बहुत कठिन था और कई बार उसने सोचा कि क्या वो राधिका को बचा पाएगा, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक ही तस्वीर थी, अपनी पत्नी राधिका को स्वस्थ देखना। दिन रात की कड़ी मेहनत और यात्रा के बाद अर्जुन आखिरकार उस झील के पास पहुंचा। वहां उसे एक साधु बाबा मिले जो बहुत ही शक्तिपूर्वक बैठे थे। अर्जुन ने उनसे जड़ी बूटी मांगी और बाबा ने उसे समझाया कि यह जड़ी बूटी एक बड़ी तपस्या और साहस की मांग करती है। अर्जुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरी पत्नी की जिंदगी चाहिए। बाबा ने मुस्कुराते हुए उसे जड़ी बूटी दी और उसे बताया कि घर लौटने के बाद उसे इस जड़ी बूटी को राधिका के शरीर में ठीक से प्रयोग करना होगा। अर्जुन ने बाबा का आशीर्वाद लिया और पूरी रात बिना रुके वापसी का रास्ता तय किया। जब वो घर पहुंचा तो राधिका की हालत और बिगड़ चुकी थी। अर्जुन ने जल्दी से जड़ी बूटी को तैयार किया और राधिका को दी। अगले कुछ दिनों में राधिका का स्वास्थ्य बेहतर होने लगा। उसकी आंखों में एक चमक आई और वो धीरे धीरे ठीक होने लगी। अर्जुन की मेहनत और प्यार ने उसकी जान बचाई। राधिका जब पूरी तरह ठीक हो गई तो उसने अर्जुन से कहा, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे लिए इतना कुछ करोगे। मैं जानती थी कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन तुमने अपने प्यार को जो परिचय दिया वो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। तुम सचमुच में मेरे जीवन के हीरो हो। अर्जुन ने उसकी बातों को जवाब देते हुए कहा, राधिका, प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं होता, बल्कि वो अपने कार्यों से दिखता है। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है और तुम्हारी मुस्कान ही मेरी खुशी। उस दिन के बाद अर्जुन और राधिका का प्यार और भी गहरा हो गया। वे दोनों एक दूसरे के साथ हर पल बिताने लगे और जीवन की कठिनाइयों का सामना साथ मिलकर करने लगे। उनका रिश्ता एक मिसाल बन गया कि सच्चे प्यार में न केवल साथ होता है, बल्कि त्याग और बलिदान भी होते हैं। समय के साथ उनका जीवन और भी बेहतर हुआ, लेकिन उन्होंने कभी एक दूसरे के प्रति अपनी वचनबद्धता और प्यार में कोई कमी नहीं आने दी। उनकी कहानी गांव में सुनाई जाती थी और ये साबित करती थी कि सच्चा प्यार किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। ये कहानी न केवल प्रेम की, बल्कि विश्वास, साहस और त्याग की भी है, जो एक रिश्ते को
मजबूत और अद्वितीय बनाते हैं। अर्जुन और राधिका का प्यार एक सजीव उदाहरण था कि सच्चा प्रेम किसी भी हालत में कभी नहीं टूटता। इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है और ना ही इस कहानी का उद्देश्य किसी भी प्रकार की अनैतिकता या अश्लीलता को बढ़ावा देना है। इस कहानी का उद्देश्य समाज को एक शैक्षिक संदेश देकर जागरूक करना है। इस कहानी के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाना है। समाज को ये बताना है कि आज भी दुनिया में किस किस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, जिससे कि लोग सचेत रहे, सावधान रहे। आप सभी हमारे दर्शक हमें काफ़ी प्यार दे रहे हैं, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में लिखने या बोलने में कोई भी गलती हुई हो इसके लिए क्षमा कीजिएगा। कहानी में बताए गए पात्रों में नाम व जगह के नाम को गुप्त रखने के लिए बदल दिया गया है। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी भेज दीजिएगा। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।